is the question? The value of f of x is equal to 3x plus 2 upon 5x minus 3. ढूंढने के लिए बोल रहा कि ये किसके जैसा है वो ढूंढो. According to options are given. Now see, y is equal to f of x. This implies y is equal to f of x. ये हमें क्या देता है? तो ये हमें देता है x is equal to f inverse of y. समझे? अभी x f of x की वैल्यू कितनी है? 3x plus 2 upon 5x minus 3. ये वैल्यू किसकी चल रही है बेटा? तो दिस इज द वैल्यू फॉर y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मिला 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. जिसके पास x है उसको एक साइड रख दो, यानी 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू जिसमें x नहीं है उसकी साइड शिफ्ट करा लो. सो 3y प्लस 2. LHS में मेरे पास जितने टर्म है उनमें से क्या कॉमन निकल सकता है? तो x कॉमन निकल सकता है. इट मीन्स x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 2. Observe the question and observe the answer. We get x is equal to 3y plus 2 upon 5y minus 3. है. This is exactly match with our f of x. हुआ exactly match with f of x. This is the value of लिख सकते हो of f of y. It means from the given comparison हमें मिल रहा inverse is equal to function. Both are same and that's why inverse is equal to function. Move on the next one. Question number 9. f of x is a greatest integer function. कैसा है? greatest integer function. अभी greatest integer function का मतलब taking a integer which is less than or equal to, छोटा या फिर बराबर का. ठीक है. और दूसरा g of x कैसा फंक्शन है? तो मॉडुलस है. और मॉडुलस का रूल तो हमें पता ही है कि जब मॉड है तो प्लस बी प्लस सी है, माइनस बी प्लस बी है. इसीलिए हमें वैल्यू देखिए बेटा किसकी निकालनी है? f क्या वो जीरो है? f 0 f क्या वो जीरो है? तो नहीं. इसका मतलब होता है कंपोजिशन, बांधना. f ने f को ही बांधा है विद द टर्म माइनस 9/5. समझ रहे? उसके बाद प्लस इसको पढ़ोगे आप g कंपोज g और वैल्यू दोगे -2. अभी अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट फंक्शन अंदर 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 जो जाके बैठा है उसको बाहर निकालेंगे तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा. f of -9/5. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट को लिखेंगे g of -2. पर बेटा मेरे फंक्शन कैसे देखे? f of x कैसे फंक्शन था? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था. और फंक्शन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो समय पे f of x इज इक्वल टू उसे इस अंदाज में लिखना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर. और फंक्शन जब मॉडुलस है जो कि g of x बोल रहा, तो फिर उसको लिखने का तरीका ये है. ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें अकॉर्डिंगली मूव करो. अभी f कैसा फंक्शन है? तो f जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डालेंगे -9/5 प्लस g ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ x कैसा फंक्शन है? तो g ऑफ x जो है वो हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो डाल देंगे mod ऑफ -2. समझे? नाउ सी f ऑफ -9/5 ये कहीं ना कहीं पे आपको आंसर देगी f ऑफ -1 पॉइंट समथिंग.
ठीक है, क्या आंसर देंगी, -1 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग में आपके पास एग्जैक्टली क्या आएगा, 7, 8, 9, 1, 2, 5, कोई ना कोई एक नंबर। सो एग्जैक्टली अगर हम लोग करने गए तो 8 प्लस जी ऑफ मॉड ऑफ -2 का मतलब फिर से क्या हुआ, तो सिर्फ 2 हुआ। पर हमें मॉडुलस फंक्शन के तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू में -1 से छोटा कौन, तो -1 से छोटा -2, समझे। और ये कितना, g ऑफ 2। अभी आगे चलो, फिर से f ऑफ -2 ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्मेट में -2 प्लस मॉडुलस ऑफ 2। -2 एक इंटीजर मिला है जो जैसे का वैसा रहेगा, इट मीन्स आपको आंसर -2 + 2 = कितना मिल जाएगा, 0, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लीजिए। दैट इज फंक्शन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो फ्रॉम R to R, जहाँ पे f ऑफ x कैसा है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x² दे रहे, तो फंक्शन कैसे हो, यानी कहने का मतलब फंक्शन रिलेशन दे रहा कहाँ से कहाँ तक, R to R तक, और यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन x² को निभा रहा ना, यानी 1 अगर है तो स्क्वायर 1, -1 अगर है तब भी आंसर 1, 2 अगर है तो आंसर 4, -2 अगर है तब भी आंसर 4। बात समझ रहे, इसका मतलब आपका फंक्शन मेनी 1 हुआ, ये एक। पन आपके पास के सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं बेटा। रियल नंबर को तो हम लोग भी बाउंड नहीं करते, क्योंकि रियल नंबर ही होते कहाँ से कहाँ तक, -∞, इधर +∞। जब पूरी दुनिया ही उसने ले ली तो किसे बोलेंगे यहाँ पे इनक्लोज करा सकते। मेनी 1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के बहुत सारों का एक ही आंसर मिल रहा, तो मेनी 1 हुआ। पर क्या रियल नंबर के इसमें के हर एक इमेज की प्री इमेज इधर अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, मेनी 1 के साथ साथ इनटू फंक्शन होगा। सेम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरह। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा कि इमेज क्या होगी अगर मैपिंग जा रही है कहाँ पे, f ऑफ x = 4x³ और आपका इंटरवल दिया है, इंटरवल कहाँ से कहा था, सो -1, 2, 3। जहाँ पे मैंने इंटरवल लिया है वो इंक्लूडिंग द वैल्यूज, यानी -1 को लेना है और 3 को भी लेना है। चलो फंक्शन में डालते, सो f ऑफ x = 4x³ - 12x। अभी x की वैल्यू सबसे पहले कितनी डालना है, तो -1, यानी देखिए क्या हो रहा, 4 × -1³ -12 × -1, -1 × -1 × -1 फिर से -1, और -1 × 4 -4, -12 × -1 +12, सो वैल्यू मिली = 8। ये फर्स्ट वैल्यू डालने के बाद आए। सेकंड वैल्यू अगर डालते हैं तो f ऑफ 8 यानी f ऑफ 3 यानी 4 × 3³ -12 × 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, एंड 27 मल्टीप्लाइंग बाय कितना कराना है आपको, 4। सो ये आंसर देगा आपको, कितना आंसर देगा, 7 4 = 28, 8 कैरी 2, सो 108 - 36, एंड 108 - 36 जब आपके पास है, इट मीन्स बचे कितने आपके पास, तो आपके पास बचे 72। इट मीन्स
अगर -1 3 के अंडर जाना है तो हमें इमेजेस के तौर पे कौन मिलेगा? सबसे पहले +8 और 72। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, फोकस ऑन द क्वेश्चन पे देखना, कौन से फंक्शन बोल रहा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसे बोलते? तो जो 1 1 भी रहते और जो ऑन2 भी रहते। सो फ्रॉम सेट ए में से हमें क्वेश्चन कितने एलिमेंट्स देखे इन द सेट ए? सेट ए टोटल कंटेनिंग द 106 एलिमेंट एंड आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट इज, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसे ये लेना। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट? नंबर ऑफ बाइजेक्शन या फिर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट having n number of elements is n factorial। कितना? n factorial। तो हमारे पास हमारे सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स कंटेन है? 106। तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे? तो 106 फैक्टोरियल। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कि मेरा डोमेन ढूंढो। अभी डोमेन इसका ढूंढने के लिए 1/√ऑफ दिया हुआ है, उसमें भी mod ऑफ x माइनस x बोल रहा। हम तो रेसिप्रोकल फंक्शन में लेके ही चलते हैं कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग द रेसिप्रोकल फंक्शन डिनोमिनेटर नेवर बी नेगेटिव वगैरह वगैरह। इसके डिनोमिनेटर में बैठा है रूट को हटाने के लिए अगर स्क्वेयरिंग करोगे तो आपको पता है स्क्वेयर नेवर बी नेगेटिव, यानी वैल्यू हो गई आपकी <0। इट गिव्स अस द आंसर mod ऑफ x इज इक्वल टू x। कितना सिंपल। ये देखो, अगर ये mod ऑफ x इज इक्वल टू x है तो आपके पास 3 रखते हो तो आंसर 3, -3 रखते हो तब भी आंसर 3 होगा। ऐसे इट मीन्स हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो हमारा डोमेन चलेगा -∞ to +∞। ठीक है, सॉरी, हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा? डोमेन मूव फ्रॉम -∞ to 0, नॉट +∞। ठीक है, 0 से लेके -∞ से लेके तो 0 था, बट बोथ आर द एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन देखे, फिर वो फंक्शन के जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 तुमको डालना है और ढूंढना है कि फंक्शन कौन सा प्रोग्रेशन बना रहा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शंस, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, दिमाग में ये पटापट करा लो बच्चों कि एपी क्या, जीपी क्या, एचपी क्या और ऑर्बिटरी क्या। ऑर्बिटरी बोलने के बाद वो कांस्टेंट हुआ। एपी अगर बोला है दैट्स अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो कंडीशन देगा twice b is equal to a plus c when the abc are in the ap। अगर वो gp की बात कर रहा तो वैल्यू देगा b² is equal to 4। अगर वो hp के बारे में बोल रहा तो हमारा hp गैस बिल्कुल भी नहीं। अगर वो hp के बारे में बोल रहा, इसका मतलब हमें लेना होगा रेसिप्रोकल ऑफ ap और वो रहेगा हमारा hp। बात समझ रहे? सो अभी ढूंढते हैं फंक्शन, उसको भी निपटा लेते फटाफट। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना भाई मेरे? 2 to the power x। कहाँ से फंक्शन डालते आना है? तो 0 से डालते आना है। सो f ऑफ 0 की वैल्यू 2 to the power 0 माने बन गई 1। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 to the power 1, इट मीन्स 2। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को? f ऑफ 2 की वैल्यू 2 to the power 2 और 2 to the power 2 माने 4। f ऑफ 3 की वैल्यू 3 to the power 2, इट मीन्स 9। क्या ये हो रहा? चलो, क्या हमारे पास 1 2 4 1 2
4, तो 1 2 4 में क्या कुछ नजर आ, क्या हमारे पास का फंक्शन अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है? कैसे? अगर मैं 1 + 4 करूं तो मिल जाएगा 5, एंड 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 × 2, ये नहीं हो सकता। सेकंड, क्या ये ज्योमेट्रिक है? ज्योमेट्रिक के लिए इसने बनना जरूरी है b² = ac, 2² = 1 × 4, 2² 4, 1 × 4 4। इट मीन्स गिवन फंक्शन किसको निभा रहा? तो गिवन फंक्शन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को निभा रहा। समझे बेटा? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन देखे है f(x) = x³ + 5। कितना है फंक्शन? x³ + 5। अभी जब ये वैल्यू रहती है f(x) = x³ + 5, तो हम लोग कंसिडरेशन करते हैं कि f(x) इज नथिंग बट द y, सो y = x³ + 5। ठीक है ना? x³ को साइड बाय साइड रखो, +5 की पोजीशन चेंज करो, यानी x³ = हमें मिला y - 5। अगर x³ की वैल्यू y - 5 है, सो देयरफॉर x = y - 5 to the power 1/3। पर हमें रिक्वायर्ड आंसर x फॉर्मेट में ढूंढना है। इसका मतलब y = x - 5 to the power कितना हो गया? 1/3। चेक योर ऑप्शन, x - 5 to the power कितना? 1/3, which is lies in our option number B। Move on the next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें देखो क्या बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि अगर फंक्शन जा रहा x to y की तरफ, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा? तो x से लेके तो y की तरफ जा रहा, जहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है? cos x है। cos x जो है सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1 1 onto दोनों होना तो बनता ही है, तो ये 1 1 भी है और ये onto भी है। और जब इसका इन्वर्स ढूंढा जाता, क्यों इन्वर्स ढूंढना वो बताती, क्योंकि f(x) = है cos x। ठीक है? f(x) इज नथिंग बट द y, so y = cos x, therefore simply x = cos inverse of y। और जब cos का इन्वर्स ढूंढा जाता है, वो समय पे हम लोग बोलते हैं फंक्शन मस्ट बी 1 1 and onto। फंक्शन ने क्या रहने को ना? 1 1 और onto। अभी फंक्शन 1 1 और onto जब है, वो समय पे यहां से यहां तक एक पार्ट जाएगा, दैट इज उसकी डोमेन जाएगी। कहाँ से कहाँ था? सो 0 से लेके तो पाई तक, और जब 0 से लेके पाई तक के डोमेन जा रही बेटा, तो cos of 0 की वैल्यू बनती है 0, सॉरी cos of 0 की वैल्यू बनती है 1, और cos of पाई की वैल्यू बनती है -1। इसका मतलब आपके पास का रिक्वायर्ड डोमेन एंड रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 to पाई -1 to 1। अभी ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ने को ना था, डायरेक्टली बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन ढूंढो बोल रहा फंक्शन का, और फंक्शन फॉर्म दे रहा हमें f(x) = √, क्या है रूट के अंदर? सो √ log 2x - x²। फिर से वही कि रूट के अंदर है तो पॉजिटिव बना के लेके जाएंगे। इट मीन्स log of 2x - x², दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन कितनी हो जाएंगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएंगी। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, log निकालना है, तो हमें पता है log कौन हटाता है? तो एक्सपोनेंशियल हटाता है। इसका मतलब टेकिंग एक्सपोनेंशियल करा लिए, सो वी आर गेटिंग 2x - x² लेस देन
e to the power 0। सो यहाँ पे e to the power 0 का मतलब हुआ 1, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ये बन रहा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन कितना रे बेटा 0। सभी को इधर उधर पलटा दो, यानी बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन कितना 0। पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो x माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। और x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर वो हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो भी बन सकता है ग्रेटर देन 0। इसी का मतलब यहाँ से x अगर बुला लो तो 2 माइनस एक्स लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 2। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, आपके किसी भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं हो रहा। इट मीन्स योर रिक्वायर्ड आंसर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। दिस इज सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।